एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पहली बात अगर हम लोग करें ठीक से इसको तो वेव थ्योरी की बात करते हैं भाई। वेव थ्योरी से क्या क्या है जो एक्सप्लेन हो सकता है यहाँ, लेकिन पूछा गया कि क्या है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। शुरुआत करते हैं। अगर याद हो तो वेव के करेस्पॉन्डिंग क्या क्या बात बोली गई है। वेव का मॉडल दिए थे सबसे पहले हाइगेंस। हाइगेंस अगर याद हो क्लास 12th में तो हम लोगों को प्रॉपर्ली डिराइव भी करना पड़ता है इसको। रिफ्लेक्शन के लॉस को एक्सप्लेन किए थे हम लोग वेव के नेचर से, और रिफ्रैक्शन के लॉ को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये तो बोर्ड में 5-5 नंबर का प्रॉपर डेरिवेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो हाइगेंस के प्रिंसिपल से अगर ये बात याद नहीं हो कि सर कैसे डिराइव करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो याद होनी चाहिए कि भाई हाइगेंस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को डिराइव कर दिया जाता है। इसका मतलब कि वेव नेचर से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया, तो रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो जाएगा। किससे किससे एक्सप्लेन हो जाएगा? वेव नेचर से। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? ये एक्सप्लेन हो गया, ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन, भाई अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग तो वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर ही पढ़े हैं पूरा, और वैसे तो नाम से भी क्लियर है क्या वेव ऑप्टिक्स है। तो इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं, लाइट का कैसे नेचर होता है, वेव नेचर होता है। और इसमें हम लोग कुल मिला जुला करके 3 चीजें डिस्कस करते हैं। एक होता है इंटरफेरेंस, एक होता है डिफ्रैक्शन, और एक होता है हम लोगों का पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्लेन हो सकते हैं किससे? वेव नेचर से, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन हो सकता है वेव नेचर से। कॉम्पटन इफेक्ट पढ़े नहीं है, और कई बार बच्चा फिर वही वाली बात हम बोल रहे हैं ना कि कई बार बच्चे को लगता है कि सर ये तो पढ़े ही नहीं है सर, अभी तो आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है भाई, एक ही ना आया। हाँ, अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते जो हम लोग नहीं पढ़े तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर हम लोग को ये 3 बहुत अच्छे से पता होगा तो हम लोग अपने आप इसको बता पाएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो पूछा गया कि कौन है जो एक्सप्लेन नहीं होगा, तो क्लियरली कौन एक्सप्लेन नहीं होगा? कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से जा सकते हैं। अब खैर अगर हम लोग बात करें कि सर ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, तो अगर हम लोग उस हिसाब से चले कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, तो अगर एक फोटोन आके स्ट्राइक करे एक इलेक्ट्रॉन को, पहले फोटोन आ रहा है, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ भेज देगा और एक तरफ एक फोटोन इमिट हो जाता है। इसी को हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं बेसिक लेवल पे। तो यही बात बोली जा सकती है, ठीक है ना।